वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं ओपीडी में हेल्थ टीवी और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एफएम 98.2 पे। आज हमारा टॉपिक है खसरा या मीज़ल्स। इसमें हम लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं खसरा के बारे में तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 021-353-0578। दूसरा नंबर है 021-353-0579। तो खसरे के बारे में और आगे बात करते हैं कि हमारे आज एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर बात कर रहा हूँ मैं कराची से। आमिर बात करें कराची से। जी आमिर बोलिए। जी डॉक्टर साहब, ये मैं देखता कि आप मीजल्स या खसरा पे आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो है ये बोला जाता है ऐसे, हमारे मतलब ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मतलब पीछे से बातें सुनते हैं कि ये जो होता है खसरा जो होता है, ये मीजल्स जो होते हैं ये खुद ब खुद चले जाते हैं, मतलब 3 दिन में 6 दिन में या पता नहीं क्या। और ये भी है कि नीम के पत्ते पास रखें कि उसके पानी से नहा लें। हाँ। और पता नहीं क्या क्या, मतलब इस तरह की मिथ्स हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था कि इसकी कोई मतलब कोई दवाई नहीं है जो, मतलब जैसे अगर बुखार हो गया तो आप खा लेते हैं पैनाडोल वगैरह तो बुखार उतर जाता है। अच्छा, तो ये मैं पूछना चाहता कि इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है जो बंदा ले तो उससे मतलब ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। देखिए ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे आपसे बताया खसरा या मीजल्स एक वायरल इन्फेक्शन है। जी जी जी। अच्छा, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि खुद ही शुरू होता है। देखिए ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, खुद ही शुरू होते हैं, खुद ही ख़त्म होते हैं। तो इसमें जो लाली निकलने से 5 दिन पहले पेशेंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन एक से दूसरे को लग सकता है, या फिर 4 दिन जब रैश निकल आती है उसके बाद, मतलब ये 9 दिन ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट इन्फेक्शस होता है, तो एक दूसरे से किसी को लग सकता है। अब कोई अलग से देखें, जैसे आपसे बताया इसमें बुखार होता है, खांसी है, नज़ला है, तो अगर तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट है या तो वो तो सिर्फ मतलब बुखार की शरबत या खांसी की शरबत से बेहतर हो जाएगा। लेकिन और सिर्फ जो एक दवा रिकमेंडेड है उसमें आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखिए, पानी ज़्यादा पीते रहें। अगर कोई नहीं पी सक रहा, बहुत ज़्यादा डायरिया की वजह से डिहाइड्रेटेड है, तो उसको आईवी फ्लूइड लगाना पड़ेगा, ड्रिप व्रिप लगानी पड़ेगी। इसके अलावा विटामिन ए दिया जाता है। और हाँ, अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि निमोनिया हो गया या दिमाग का इन्फेक्शन जिसे कहते हैं इंसेफेलाइटिस कहते हैं, तो उस सूरत में फिर दाखिला किया जाता है, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि उससे कॉम्प्लिकेशन बेहतर हो। लेकिन ये नीम के पास देखिए, मुझे ये नहीं पता साइंटिफिकली हम आपको ये जवाब दे सकते हैं कि इसमें आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें, विटामिन ए दें, और इसके अलावा अगर बुखार है या जो सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें पेशेंट को। अच्छा जी, ठीक है। तो ये आमिर थे कराची से, इनका हमने अभी जवाब दिया। अच्छा, अब मज़ीद हम एहतियात कैसे कर सकते हैं खसरा से प्रिवेंशन के लिए ताकि ना हो किसी को? तो अब उसमें हमारे यहाँ EPI का प्रोग्राम है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। उसमें अब टीके लगाए जाते हैं। खसरा के टीके अलग भी लगाए जाते हैं, खसरा का टीका एक और टीके के साथ मिलाकर भी लगाया जाता है जिसको कहते हैं MMR। अब खसरा का टीका जो है पहला 9 महीने पे लगता है बच्चे को, और जो कंपलसरी इम्यूनाइजेशन है या कंपलसरी हिफाज़ती टीके उनमें खसरा का टीका 9 महीने पे लगता है। उसके बाद MMR होता है, मीज़ल्स, मम्स, यहाँ पे सूजन आ जाती है, और रुबेला रैश। तो इसके 2 टीके लगते हैं। एक लगता है साल से तकरीबन 18 महीने के दरमियान, 15 से 18 महीने के दरमियान। इसके अलावा एक लगता है 4 से 6 महीने के, 4 से 6 साल पर। तो 3 डोजेस कम अज़ कम। और इसके अलावा फिर टीन एज में लगता है। तो खसरे का टीका 9 महीने में लगाया जा सकता है, इसके अलावा 12 से 15 महीने में, फिर 4 से 6 साल में, और इसके अलावा टीन एज में लगाया जा सकता है। तो ये और एहतियात हमेशा बेहतर है। प्रिवेंशन, जैसे हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप हिफाज़ती टीका लगा लेंगे तो आपके जिस्म में इतनी एंटीबॉडीज़ हो जाएंगी कि उसके बाद आप अगर जरासीम खसरे का आपकी तरफ आता है तो आपके जिस्म को अटैक नहीं कर सकेगा। अच्छा, अब इवन कुछ बच्चों को खसरे का टीका लगा हुआ होता है, उसके बावजूद भी उनको खसरा निकल आती है, क्योंकि मीज़ल्स का जो वैक्सीन है ज़रा वीक है। होता ये है कि 100% प्रोटेक्शन नहीं करता। तो उन लोगों को जब खसरा होता है तो उसमें जो है माइल्ड से इन्फेक्शन होता है। माइल्ड से मुराद है कि बुखार होगा मे बी 99-100,
थोड़ी बहुत रैश निकलेगी, थोड़ा नज़ला खांसी, लेकिन वो बुखार के शरबत के साथ ही या थोड़ा बहुत विटामिन ए आप दे दें, थोड़ी दवा के साथ ही बेहतर हो जाएगा और इतना पेशेंट इतना अनवेल नहीं होगा, इतना ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं रहेगा। जैसे कि जो बच्चे बग़ैर टीके वाले होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मतलब ये अच्छा। अब दूसरी और क्या कोई लेबॉर्ट्री, कुछ लोग आकर पूछते हैं जी कि इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाएं। देखिए खसरा जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस है, हाँ। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डॉक्टर। जी बोलिए भाई। मुझे ये पूछना था कि बेटा अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मुनीर बात कर रहा हूँ कराची से। मुनीर बात कर रहे हैं कराची से। जी मुनीर बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था, ये छोटे भाई को खसरा निकला था, 2-3 दिन हो गए हैं। उसकी उम्र कितनी है? सर उसकी उम्र है 10 साल। जी जी। तो मुझे ये पूछना था कि इनको निकला है तो इसके लिए क्या मेडिसिन यूज करनी पड़ती है, मतलब कैसे इसका इलाज होता है? हमने तो उसकी सारी वो चीजें जो है वो सब हमने अलग कर दी हैं, मतलब प्लेट बिल्कुल सही किया आपने। अच्छा अब उसको आप एक तो आप पूछना चाहते हैं सर हमने सुना है कि खुद ही खत्म हो जाता है, मतलब इसका क्या प्रोसीजर है अपना कोई, तो इसका क्या इलाज है? बहुत ज्यादा बीमार है? जी नॉर्मल है सर, वो निकला हुआ है नॉर्मल, ये अभी तो आस्ता सा बढ़ रहा है। अच्छा तो अब देखिए उसको आप अलग कर दीजिए, बाकी घर के मतलब एक कमरे अलग कमरा उसको दे दीजिए। उसकी जैसे आपको कहा कि मतलब कोशिश करें कि उसके जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं, वो तमाम चीज़ें अलग कर दीजिए। और घर में छोटे बच्चे जो हैं उनसे एक्सपोजर ना रखें उसका, और कोई मतलब प्रेग्नेंट खातून ना जाएं। बाकी लोग जा सकते हैं लेकिन उनके बिस्तर पर ना लेटें क्योंकि ये कांटेक्ट से होता है। और जैसे आपको बताया उसका इलाज जो है यूजुअली सेल्फ, अगर उसके हिफाजती टीके लगे हुए हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हिफाजती टीके लगे हुए नहीं लगे हुए सर, वो तो लगे हुए हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो खुद ही बेहतर हो जाएंगे। और खुद ही बेहतर, मतलब मेडिसिन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर जैसे सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर दें, अगर बुखार है तो बुखार का शरबत दे दें, खांसी है तो खांसी का शरबत दे दें। अपने जो भी आपके घर के करीब आपके फैमिली फिजिशियन है या जो आपके पीडियाट्रिशियन है उनके पास चले जाइए, और इसके अलावा उनको विटामिन ए जरूर दिलवा दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। शुक्रिया मुनीर जी। अच्छा जी, तो जैसे हम बता रहे थे कि प्रिवेंशन बेहतर है। इसके अलावा अगर आप पहले से ही अब खसरा निकल आती है फिर लोग कहते हैं कि जी आर टीका लगवा दें जाकर। देखें आर टीका लगवाने में इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि देखें हिफाजती टीके जब भी लगाए जाते हैं वो पहले लगे हुए होने चाहिए। जब वो पहले लगे हुए होंगे तभी एंटीबॉडीज़ बनेंगी, वही आपके जिस्म की हिफाजत करेंगी। अगर अभी आप, क्योंकि ऑलरेडी जो घर के 2-3 बच्चे हैं, अगर उस बच्चे के साथ जो रह रहे हैं तो वो एक्सपोज हो गए, तो जब वो एक्सपोज हो गए तो उनमें वो पूछते हैं कि जी इनको खसरा निकलेगी नहीं निकलेगी। अब ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब चूँकि एक्सपोज तो हो गए हैं वो, लेकिन अगला एक हफ्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें देख लीजिए कि अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, हिफाजती टीके लगे हुए तो ठीक है, वरना खसरा होने का चांस है। तो मतलब क्योंकि अक्सर लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं जी इस बच्चे को निकली और 6 बच्चे और हैं घर में, अब क्या करें। तो इसीलिए बेहतर यही है सब लोगों के लिए कि पहले से टीके लगवा लिए जाएं। पहले साल जैसे आपको बताया जो डोजेस हैं 9 महीने पे, 12 से 15 महीने पे, फिर 4 से 6 साल पे, तो इससे बच्चे की प्रोटेक्शन हो जाएगी बेसिकली। अच्छा जी, तो आज का हमारा प्रोग्राम मीज़ल्स का ये था। अगर आपके कोई सवालात हैं तो फीडबैक के लिए आप facebook.com/health-tv.tv पे मैसेज करें, या फिर ईमेल है opd@health-tv.tv। बहुत बहुत शुक्रिया।